हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन क्या बोलते हैं अरबिक फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में जो है सो मॉडल पेपर कैसा आने वाला रहेगा। सो एज ए बेसिकली ये एक गेस्ट पेपर है जो आपको फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन में आ सकता। सो आप लोग वीडियो को जो है सो लास्ट एंड तक देखिए। इसमें जो है सो मैं आपके ऑल डाउट्स क्लैरिफाई करता हूँ, और जैसे कुछ भी आपको फिर भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह ताला मैं उस डाउट्स को भी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँगा। सो अपने को जो है सो टोटल अरबिक के मार्क्स जो है सो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा ये, और जो है सो आपको 3 आवर्स देंगे इसको एग्जाम लिखने के लिए। और क्या बोलते हैं अपने को हर क्वेश्चन के जो है सो डिफरेंट मार्क्स रहेंगे डिज़ाइन करे हुए। सो आप लोग को वो चीज़ देखकर जो है सो क्या बोलते हैं आंसर्स करने का रहता। और एक चीज़ जो है सो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते कि सर अरबिक है कैसा लिखना, किधर से लिखना, बल्कि कन्फ्यूज़ रहते। सो आपको बेसिकली देखिए, आपको ऐसा मैं एग्जाम्पल में ये क्या बोलते हैं बुकलेट ले रहा हूँ, आपको ऐसा आएगा। सो जो है सो ऐसा बुकलेट आएंगी आपको, उसमें से जो है सो आपको लिखना रहेगा। सो आपको क्या करने का रहता है, जब अरबिक का लिखते रहते हैं आप, तो आपको जो है सो नॉर्मली अपन इंग्लिश का जो है सो ऐसा लिखते हैं, राइट। सो अरबिक में कैसा लिखना है सर बोल के कन्फ्यूज़ होते बच्चे। सो अरबिक में जो है सो अपन स्टार्ट किधर से करना, इधर से करना, ऐसा इधर से स्टार्ट करना अपन। और क्या बोलते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते थे ना, फिर से सेकंड क्वेश्चन डालना, इधर से ही लिखना अपन। जब कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश में लिखना रहा तो वो इंग्लिश में नॉर्मली ऐसा लिख सकते हैं आप। अरबिक में है सो ये ऐसा लिखने का है आपको। फिर से पेज टर्न करे बाद में से फिर से आप लोगों को डाउट आता फिर कैसा लिखना बोलिए। सो जब फिर से आपको क्या करना, अरबिक का रहा तो इधर से लिख लेते जाना आपको। और जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आपको इंग्लिश के समरीज अटेंड करना रहा तो ये साइड से लिखने का रहता। अरबिक जो है सो एक बेस ईजी सब्जेक्ट है, जो है सो आप इजीली पास हो सकते हैं। पास के आप एक 2-3 दिन अच्छे से बैठ कर पढ़ लिए तो आपको मोस्टली 90 अबव मार्क्स आएंगे। सो आप मेरे वीडियोस को फॉलो करिए। इंशाल्लाह मैं जो है सो आने वाले वीडियोस में जो है सो आपको पूरा पेपर आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, और एक चीज़ जो है सो हर बिट को कैसा सॉल्व करना वो बताऊंगा, और एक जो है सो समरीज को जो है सो ईजी वे में डिफाइन करके आपको लिख के दूंगा, सो दैट आप लोग जो है सो एग्जामिनेशन के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेके अच्छे से पढ़ ले सकते हैं। सो अपने को देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट बिट जो है सो आपको आएंगी राइट एनी 2 लाइन्स। देखो आपको यहाँ पे अरबिक में ही पूछेंगे, फिर से जो है सो इंग्लिश में ही पूछेगा। सो राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अरबिक। सो अपने को फर्स्ट में क्या करने का है, 2 लाइन्स लिखने का है कोई भी पोएम के। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया, अल किताब तला अल बद्रू अलैना। सो ये दो क्या बोलते हैं 2 लाइन्स बोले तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 2 लाइन्स कैसा तो भी रहता, कैसा लिखना 2 लाइन्स बोल के, वहाँ पर भी कंफ्यूजन होते। सो मैं अपने आने वाले वीडियोस में, नहीं तो यही वीडियो में बताता हूँ कि 2 लाइन बोले तो कैसा लिखना। देखो फर्स्ट लाइन ये कंप्लीट हो गई, फिर से अपने को 2 लाइन सेकंड वाली लाइन। हाँ, अल्लाह फी कल्बी का यहाँ पे क्या दिया, अल्लाह मई का दिया था। सो अपन देखो फर्स्ट लाइन अल्लाह मई की लिखे, फिर से सेकंड लाइन भी अल्लाह मई की लिखे। सो 2 लाइन्स इसे कहते हैं अपन। एक लाइन के 3 मार्क्स और एक लाइन के कितने रहेंगे आपको 6 मार्क्स रहेंगे। सो आपको क्या है देता, 2 पेपर्स देता हूँ, 2 क्वेश्चन देंगे यहाँ पे। दोनों में से जो है सो आपको क्या करने का है, एक किसी एक को अटेंड करने का रहता। सो यहाँ पे क्या दिया अपने को, अल किताबु तला अल बद्रू अलैना। सर हम लोग ये इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या बोल के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इंग्लिश में नहीं लिखने का है, ये 2 वर्सेस जो है सो आपको 2 लाइन्स जो है सो क्या बोलते हैं उर्दू या तो अरबिक में लिखने का रहता। सो मोस्टली जो है सो आपको जेर ज़बर पेश का भी उतना टेंशन मत लीजिए, आप बिना जेर ज़बर पेश डाले आप अरबिक में लिखिए। सो देखो यहाँ पे अल किताब है तला अल बद्रू अलैना। और एक मैं आपको इसका चीट कोड भी बताता हूँ। देखो क्वेश्चन 1 है ना, फिर से अपने को जो है सो क्वेश्चन 5 में भी जो है सो अरबिक के क्या बोलते हैं, गिव द रेफरेंसेस ऑफ एनी 2 वर्सेस इन अरबिक फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पे फिर से क्या रहता, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पोएम के 2 लाइन्स लिखो बोलता ना, उसमें से एक लाइन यहाँ पे आपको मिल जाती किधर तभी। जैसे कि यहाँ पे देखो तला अल बद्रू अलैना है। सो अपने को देखो यहाँ बी में जो है सो वजह अल शुक्रू अलैना, ये लाइन मिल जा रही है ना आपको। फिर से देखो यहाँ पे भी है, देखो तला अल बद्रू अलैना मिन, बोल के यहाँ पे भी है, एक लाइन ये कंप्लीट हो गई आपकी और एक लाइन ये कंप्लीट हो गई। सो इस तरह से भी जो है सो आप लोग ज़रा होशियारी से रहे तो ये बिट आपको ईजिली 6 मार्क्स गेन कर ले सकते हैं आप। जस्ट आपको रिमाइंड करते रहना कि ये क्या क्या है। सो आपको आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं बोले तो आप इजीली जो है सो अरबिक का एग्जाम लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है अपने को, सेकंड बिट में जो है सो आपको क्या देता, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। क्या बोल रहे, समरी लिखो बोल रहे, 2 इसमें भी क्या दिए, 2 पोएम्स दिए, दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेने का है आपको, एक की समरी लिखने का है। जो बच्चे उर्दू में बेहतर है वो बच्चे उर्दू में लिख सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में बेटर है वो बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं। सो आप दोनों में से एक लिख ले सकते हैं। और थर्ड में देखिए आपको, थर्ड में फिर से आपको समरी आएंगी, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन इज नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज।
लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, फिर से जो है सो 2 सूर्यों में से एक सूर्य का या तो एक लेसन का समरी लिखो बोल के बोल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या दिया, सूरतुल कौसर और एक जो है सो सूरतुल अस्र दिया। सो अपने को दोनों में से एक सूर्य का क्या करने का है, समरी लिखने का है। सो ये थर्ड बिट हो गई अपनी। फोर्थ बिट में जो है सो आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे। आपको जो है सो 8 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन देंगे। 7 क्वेश्चन में से कितने अटेंड करने का है, सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेंड करने का है। ईच क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स मिलेंगे। सो आपको देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसको ही रिफर करिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपने को, अपनी फिफ्थ बिट मैं अभी समझाया था ना, ये फिफ्थ बिट जो है सो अपने फर्स्ट बिट में से ही फिफ्थ बिट का लिखने का रहता। फर्स्ट बिट में जो है सो फिफ्थ बिट का लिखने का रहता, वैसे ही जो है सो फिफ्थ बिट में क्या लिखने का है कि ये लाइंस कौन से पोएम से लिए बोल के पूछ लेता है वहाँ पे। सो अपने को देखो दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, क्या बोलते हैं आप, अल्लाहुम्मा बोल के लिखने का रहता। या तो अगर आपको उर्दू में लिखना चाह रहे तो आप उर्दू में भी लिख सकते हो। सो आपकी मर्जी, इसमें भी मैं इसको अभी जो है सो अपने आने वाले वीडियो में इन डिटेल बताऊँगा आपको कैसा आंसर करने का रहता। फिर देखो टू क्या बोलते हैं, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक। फिर से अपने को देखो यहाँ पे इसमें जो है सो अपने सूर्य के आयत देंगे, या तो क्या बोलते हैं अपने लेसन है उसके जो है सो कोई वर्ड्स लाइंस देंगे, उसको आप आइडेंटिफाई करने का है और वो किस में से लिखे गए वो लिखने का है। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द, अगर सूरा रहा तो दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द सूरा बोल के सूर्य का नाम लिखने का है अपने को, या तो फिर क्या लिखने का है, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन, जो लेसन का नाम है उस लेसन से लिखने का रहता। मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में ये भी जो है सो आपको बताऊंगा कैसा लिखना है। फिर अपने को देखिए क्वेश्चन 6 तक यहाँ पे कवर हो गया। अपन जो है सो क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या आ रहा, राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेंटेंस आ रहे। आपको जो है सो जब कभी मन आया समझ जाए, ऐसा मीम नून आया समझ जाओ, इसको रिप्लेस करके आप क्या लिख लो, अल्लाह लिख दो। हाँ, मन आया तो अल्लाह, हल्ला आया तो नाम लिख दिए, तो आपको जो है सो अब मार्क्स मिल जाते। सो इसमें जो है सो आपको कितना है, सिर्फ कितने अटेंड करने का है, 2 आंसर्स अटेंड करने का है। उसके कितने मार्क्स है अपने को, 6 मार्क्स है। इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियो में आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। जस्ट आपको मॉडल पेपर कैसा रहता है, आपको क्वेश्चंस कैसा आइडेंटिफाई करना है, वो चीज़ इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। फिर देखो अपने को 8th बिट है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। फिर से क्या करने का है अपने को, आंसर करने का है, 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने का है। फिर अपने क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड इन अरबिक। यहाँ पे क्या करने का है, सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर्स लिखने का है। वहाँ पे जैसे कि हल आया ना हम जो है सो मैं बताया वैसे ही लिखने का रहता है। सो इसमें भी आपको इंटरनल चॉइसेस रहेंगे। आपको जो है सो किसी कितने लिखने का है, यहाँ पे 5 आंसर्स ही लिखने का है। यहाँ पे कितने लिखने का था, आपको 2 आंसर लिखने का था। यहाँ पे भी 5 आंसर्स लिखने का है। कितने दिए यहाँ पे, 10 दिए। फिर नेक्स्ट क्या है अपने को, 10th बिट आएंगी। 10th बिट भी सेम रहेंगी। एक जो है सो अपने किस में से आता, एक जो है सो पोएम्स में से आती बिट, एक जो है सो लेसन्स में से आएंगी। सो अपने को फिर से ये पोएम्स में से आ गई तो ये किस में से आती, लेसन्स में से आती। सो यहाँ पे भी सेम है, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड इन अरबिक। क्या करने का है अपने को, यहाँ पर भी अरबिक में जो है सो क्वेश्चंस है उसको आंसर करने का है, सिर्फ एक वर्ड में ही लिखने का है। अब जैसे कि मन आ गया, आप अल्लाह लिख दिए, हो गया आंसर। फिर से पूरा रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने को देखो अपनी 11th बिट आएंगी। 11th बिट में जो है सो आपको रीड द फॉलोइंग देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ के जो है सो आंसर्स लिखने का रहता है। ईच पैराग्राफ के आंसर्स को अपने को 1 मार्क मिलेंगे। यहाँ पे 5 रहेंगे, 5 के 5 आप लोग को आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट बिट में जो है सो ऐसा क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह देंगे वो। सो अपने क्वेश्चन नंबर 12th का ए पार्ट है। देखो अपने को ये यहाँ पे क्या करने का, अपने को यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देंगे, इसके आंसर्स अपने को सेट करके लिखने का रहता। राइट, नेक्स्ट क्या है अपने को, कंप्लीट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इंटरोगेटिव। ये क्या था, प्रीपोजिशंस था। ये क्या है अपने को, इंटरोगेटिव। मैं आने वाले वीडियोस में जो है प्रीपोजिशन क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या है अरबिक में, वो समझाऊंगा मैं आप लोगों को। सो आप देखिए ये जो है सो आपको ऐसा करने का रहेगा। इसमें भी जो है सो सेट करके अपने को लिखने का रहेगा। नेक्स्ट क्या है अपने को, आइडेंटिफाई मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स इन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। यहाँ पे कौन सा मस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है, आइडेंटिफाई करना, उसको जो है सो मस्कुलाइन बोल के लिखने का रहता। सो ये था अपना 12th बी। 12th ए रहता अपने को, 12th बी रहता। देखिए दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करके लिखने का है। फिर से अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग अरबिक। फिर से क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए, उसके क्या करने का है अपने को, अरबिक में आंसर्स करने का है। नेक्स्ट क्या है अपने को, कन्वर्ट एनी 8 डेफिनाइट इंटू इंडिफिनाइट एंड इंडिफिनाइट इंटू डेफिनाइट। मतलब डेफिनाइट है सो इंडिफिनाइट करो बरा, इंडिफिनाइट रहे सो डेफिनाइट करो बरा। वो भी जो है सो आप लोगों को क्या करने का है, इसको बता तो मैं आने वाले वीडियो में, उसको भी जो है सो ईजिली कर ले सकते। फिर आपको आएगा यूज़ द फॉलोइंग
वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। तो यहाँ पे वर्ड्स दिया, उसको किस में कन्वर्ट करने का है अपने को, मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करने का है। वो कैसा करना है मैं बताऊँगा आपको। फिर से क्या है यहाँ पे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अरबिक लैंग्वेज। यहाँ पे इंग्लिश में देता उन्हें अपन किस में लिखने का है, अरबिक लैंग्वेज में लिखने का है। अरबिक के लिए आप लोग परेशान मत होइए, अरबिक एक क्या बोलते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ वही बात कि ईजी सब्जेक्ट है, आप लोग जो है सो ईजिली मार्क्स सिक्योर कर ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का यही रहता है कि सर हम लोग जो है सो आज तक अरबिक क्या बोलते हैं लिखे नहीं, हमारे कैसा आएगा सर, लिखने नहीं आता बोल के बहुत सारे बच्चे रहते हैं। सो आपको ज़्यादा वो नहीं रहता, सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स रहेंगे। आप देखिए ना कितने छोटा वर्ड है, इसमें खाली क्या बोलते हैं अलिफ हटाने का रहता, थोड़ा में जो है सो थोड़ा में अलिफ लगाने का रहता, वैसे ही रहते। मैं अपने आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, एक पूरा कंप्लीट वीडियो जो है सो ग्रामर का डालूंगा मैं, उसमें जो है सो आप लोग पूरा कंप्लीटली देख लिए, समझ जाओ, आपको डैम श्योर मार्क्स आ जाएंगे। और जो है सो मैं क्या बोलते हैं गेस्ट पेपर देखो ये दे रहा हूँ, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट होना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सो दैट आपको ईजी हो जाता। मैं फिर से एक बार पेपर्स को बताऊँगा आपको, देख लेके आप जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास आंसर्स भी नहीं है सर, हमारे को आंसर्स भी होना है बोले, तो मैं इसका पीडीएफ भी जो है सो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे शेयर करूंगा। जो बच्चे मेरे चैनल को टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, वो बच्चे मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जो है सो फर्स्ट ईयर के पूरे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ बनाते रहूँगा। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चों को नहीं मालूम है वो बच्चे भी जो है सो मेरे चैनल को शेयर करिए आप लोग उन सबको और आपके कॉलेज के दोस्तों में, सो दैट जो बच्चों कॉलेज को नहीं जाते वो बच्चों को भी जो है सो ईजिली हेल्प हो जाए सके। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।